वालेकुम सलाम वाले कटरो नेट लाडू कसं अच्छा बिजली लाड़ा शा नो बिजली वाले से मसला पे के कई वो उसने अगर जनरेटर ना देखा का बिजली भी आ रहा था अच्छा अच्छा बस सही दे कुम अस्टोर के तो सुनन सबा अच्छा फकीरे पी के शाह दस दे नो वो सब बागु गना तो तब प्रेजेंटेशन कुला करे देखा ना बस वो तो गोरा का ना फर्स्ट हो देखा ना इंट्रोडक्शन दे प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखा ना दा हो बता सुपाग की वेली का ना दा दा वो तो गोरा का ना मतलब तासो फिंगरप्रिंट बेस्ड एटीएम मशीन एंड बैंकिंग सिस्टम का ना ये जमा ये स्पीकिंग उर्दू के कहू का ना नो लगा तासो मुड़ा का जबान की फर्क थे का ना नो तासो मसला नहीं आओ ठीक शवा उर्दू की स्पीकिंग हो नो बात ये ना कि फिंगरप्रिंट बेस्ड एटीएम मशीन या एटीएम सिस्टम भी कहते हैं एटीएम मशीन एंड बैंकिंग बैंकिंग सिस्टम है ठीक है तो इसके यानी दो जैसे आपने लिखा है ना जो सेकंड स्लाइड पे है ना मेरे ख्याल में फोर्थ स्लाइड पे है ना ठीक है हाँ फोर्थ स्लाइड पे जो है ना कि फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन सिस्टम तो इस पे जो हमारे पास अभी जो एटीएम सिस्टम अवेलेबल है ना उसमें हम एटीएम कार्ड यूज करते हैं ठीक है तो हमें जो एटीएम कार्ड है ना उसकी मतलब ये सिक्योर नहीं है ना और ना ही उस तरह से फास्ट भी है और किसी तरह से भी ये सिक्योर नहीं है ना ठीक है तो हमें एटीएम कार्ड की जगह अपना फिंगरप्रिंट यूज करना है ठीक है और इसके साथ साथ फिंगरप्रिंट के साथ साथ हमें एक और यानी इसके यानी जिस तरह हम एटीएम कार्ड में हम पहले कार्ड डालते हैं ना फिर उसके बाद हम अपना पिन नंबर देते हैं ना ठीक है तो तो इसको कहते हैं टू लेवल सिक्योरिटी क्या कहते हैं टू लेवल सिक्योरिटी हाँ तो इ- आप आप जब प्रेजेंटेशन कर रहे होंगे ना ठीक है तो आप ये बात कह सकते हो कि हम इस प्रोजेक्ट को थ्री थ्री लेवल सिक्योरिटी और टू लेवल सिक्योरिटी दोनों में कर सकते हैं ठीक है तो थ्री लेवल सिक्योरिटी ये है ना कि आप एटीएम कार्ड भी यूज करो अपना फिंगरप्रिंट भी यूज करो ठीक है और पिन कोड भी यूज करो जैसे हम पिन कोड यूज करते हैं ना पहले एटीएम कार्ड डालते फिर पिन तो थ्री लेवल सिक्योरिटी बहुत ही सिक्योर हो गया ना क्योंकि आपके पास कार्ड भी होगा आपकी फिंगरप्रिंट भी होगी ठीक है और उसके बाद आप अपना पिन कोड भी देंगे ठीक है तो ये थ्री और इस अगर हम एटीएम कार्ड से छुटकारा पाना चाहते हैं ठीक है तो हम क्या करेंगे हम सिर्फ टू लेवल सिक्योरिटी और टू लेवल सिक्योरिटी हम किस तरह बनाएंगे यानी किस तरह करेंगे तो इसका ये ना कि हम फिंगरप्रिंट जो ये फिंगरप्रिंट है ना ठीक है तो इस फिंगरप्रिंट को जो फीचर है ना ठीक है तो उनको आइडेंटिफिकेशन के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर यूज करेंगे ठीक है और इसके साथ हम पिन पिन कोड भी यूज करेंगे ठीक है तो तो ये फिर भी टू लेवल सिक्योरिटी हो जाएगी तो ये फिर भी उस एटीएम कार्ड से सिक्योर है जो अब अवेलेबल है ठीक है और इसके साथ साथ जो आपने लिखा है ना कि इसमें हम जो सिस्टम बनाएंगे ना सारे डेबिट कार्ड के फीचर्स मतलब हम जो भी यूजर रजिस्टर होगा ना ठीक है तो तो वो यूजर जब भी कोई यानी उसकी जब रजिस्ट्रेशन होगी ना ठीक है तो वो रजिस्ट्रेशन अपनी उसकी फिंगरप्रिंट के जरिए होगी फिर हम उसके सारी डिटेल देंगे मतलब उसका नाम फादर नेम जितने भी डिटेल्स है ना वो सारी डिटेल देंगे उसका एनआईसी नंबर उसका एड्रेस सारे मतलब जो कुछ भी बैंकिंग सिस्टम में रिक्वायर होगा ठीक है तो हमारे पास तो उसका एक्सेस नहीं है ना ठीक है तो तो हम मतलब एक अपना रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाएंगे ना ठीक है ठीक है तो और उसमें उस बंदे को अपना जो पिन कार्ड भी अलॉट होगा पिन कार्ड जैसे हम एटीएम कार्ड इशू करते हैं ना तो हम एक स्पेसिफिक पिन कार्ड अपने लिए चूज करते हैं ना ठीक है तो वो अपने लिए एक स्पेसिफिक पिन कार्ड भी चूज कर सकता होगा और इसके साथ साथ और भी फीचर ये है ना कि उसका अपना अकाउंट नंबर भी होगा ठीक है आपको बात समझ आ गई ना क्योंकि हाँ तो जब भी वो उस फिंगरप्रिंट सेंसर पे फिंगरप्रिंट स्वाइप करेगा ठीक है तो उसका अकाउंट नंबर अपियर हो जाएगा ठीक है और उसके अकाउंट नंबर के अपियर होने के साथ साथ उसको इसके बाद अपना जो पिन नंबर उसने अपने लिए चूज किया होगा मतलब पासवर्ड समझ लो ना पिन नंबर ठीक है हाँ तो पासवर्ड समझ तो वो पासवर्ड भी वो देगा ठीक है और उसके बाद वो लॉग इन हो सकेगा अपने वो अकाउंट में
मतलब एटीएम सिस्टम में वो लॉगिन हो सकेगा, वो ट्रांजैक्शन भी कर सकेगा, ट्रांसफर भी कर सकेगा, ठीक है। समझ आ गई बात ना। इसके साथ साथ यही सिस्टम जो है ना, मतलब आपने ये नहीं सुना होगा ना, आपका अभी वो कंप्यूटर नेटवर्क का सब्जेक्ट होगा ना। हाँ, तो वो कंप्यूटर नेटवर्क के सब्जेक्ट में अभी आप एक चैप्टर पढ़ोगे, आई थिंक जो सिक्योरिटी वाले चैप्टर हैं, ठीक है। जब आपका फाइनल सेमेस्टर आएगा तो उसके पेपर में होगा ना सिक्योरिटी के बारे में, ठीक है। तो आजकल अगर आपने सुना होगा सोशल मीडिया पर या कुछ जहां भी ना, तो ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, ठीक है, तो वो बहुत ही इनसिक्योर है, ठीक है। तो उसमें जो उस चैप्टर में आपको सारे एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड के जरिए दिए जाएंगे ना, क्योंकि कोई दूसरा बंदा आपका क्रेडिट कार्ड चूज कर लेता है, या आपका किसी भी वो क्रेडिट कार्ड से यानी आपकी जितनी भी क्रेडिट होती है ना, ठीक है, वो चोरी हो सकती है ना। समझ आ गई बात ना। तो इसी सिस्टम को हम क्रेडिट कार्ड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी तो मतलब ये है ना कि ये सिस्टम एटीएम सिस्टम के लिए भी, मतलब एटीएम सिस्टम भी है और क्रेडिट कार्ड सिस्टम भी है। यानी आप मतलब एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं ना, बात ऐसी हो गई, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं ना, ये टाइमलाइन तो आपका अपना हो गया। तो ये फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, ये जो लिटरेचर रिव्यू है ना, ठीक है, ये आपको समझ आई कि एन आइडेंटिफिकेशन सिस्टम इज वन व्हिच हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एन इंडिविजुअल अमंग मेनी पीपल व्हेन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल। तो ये तो आपको समझ आ गई ना कि किस जिस तरह हम फिंगरप्रिंट यूज करेंगे ना, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है ना फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन किस तरह होती है, ठीक है। तो हमारे पास पहले पहले हम फिंगरप्रिंट इमेज लेंगे, जो स्लाइड नंबर 7 पे जो है ना, ठीक है। हाँ, पहले जो आपने लिखा है ना फाउंड इट फिंगरप्रिंट इमेजेस, तो इसका मैं एक मिनट चेक कर रहा हूँ कि वीडियो हो रही है कि नहीं हो रही। हाँ, वीडियो हो रही है। तो बात ये ना कि फाउंड इट फिंगरप्रिंट इमेजेस, तो पहले पहले हम फिंगरप्रिंट सेंसर यूज करेंगे, और उस फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ हम क्या करेंगे, मतलब उस फिंगरप्रिंट सेंसर के जरिए हम अपने फिंगरप्रिंट की वो इमेज लेंगे, ठीक है। तो मतलब उसमें एक सीसीडी कैमरा होता है ना, चार्ज कपल डिवाइस, ठीक है। तो वो यानी ये आपको आपकी मालूमात के लिए मैं कह रहा हूँ ना, ठीक है। अगर आप उधर कहते हो कि इसमें एक सीसीडी कैमरा होता है ना, तो फिर भी ठीक है। अगर नहीं कहते फिर भी ठीक है, कोई मसला नहीं है ना, ठीक है। तो उसमें एक सीसीडी कैमरा होता है, वो सीसीडी कैमरा इसका वो इमेज कैप्चर कर लेता है ना, ठीक है। जब वो इमेज कैप्चर कर लेता है ना, तो आपको पता है ना कि मतलब जो मेटलेब में हम पढ़ते हैं ना, और आपने जो फिल्टरिंग वगैरह सब सब कुछ पढ़ा होगा ना, ठीक है। हाँ, तो इसमें जो जो हमारे पास फिंगरप्रिंट सेंसर है ना, उसमें पहले से मेटलेब प्रोग्रामिंग होती है ना, ठीक है। उन्होंने इसमें मेटलेब प्रोग्रामिंग बर्न की होती है ना, ठीक है। तो उस मेटले हाँ, तो जो मेटलेब प्रोग्रामिंग होती है ना, तो उसके ज़रिए वो सारी जो फिंगरप्रिंट जो कहते हैं ना, इमेज प्रोसेसिंग जो स्टेप्स है ना, ठीक है। मतलब हाँ, ठीक है। तो इमेज प्रोसेसिंग ये करते हैं, ठीक है। तो वो किस तरह करते हैं कि पहले पहले जो हम फिंगरप्रिंट इमेज लेते हैं ना, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल इमेज होती है ना, ठीक है। तो पहले पहले उससे जो भी नॉइज़ होता है ना, ठीक है, वो रिमूव करना होता है, ठीक है। उसके बाद हमको जो जो भी फिंगरप्रिंट मैचिंग होती है ना, उसका एक ही फीचर है, और उस फीचर को जो फीचर हम रिकॉग्निशन के लिए यूज करते हैं ना, और उस फीचर को क्या कहते हैं, माइन्यूशिया, ठीक है। हाँ, तो माइन्यूशिया जो है ना, तो ये माइन्यूशिया हम फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और इसी माइन्यूशिया को हम मतलब जो भी वो होंगे ना, ठीक है। और इसी तरह मैं आपको आगे बताता हूँ कि माइन्यूशिया को हम किस तरह एक्सट्रैक्ट करते हैं और किस तरह। इसके बाद हम माइन्यूशिया को जो हम मैचिंग के लिए यूज करते हैं ना, वो भी माइन्यूशिया है, ठीक है। और इसके बाद हम पोस्ट मैचिंग स्टेप्स करते हैं ना, मतलब पोस्ट मैचिंग स्टेप में आप ये भी कह सकते हो ना कि हम एक यानी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बाद हम जो पोस्ट मैचिंग स्टेप्स है ना, ठीक है,
मतलब जो जो भी बंदा आता है ना, ठीक है, अपने फिंगरप्रिंट के जरिए अपने एटीएम मशीन में वो लॉगिन हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद वो ट्रांजैक्शन भी कर सकता है, ट्रांसफर भी कर सकता है, ठीक है। और अपना जो अकाउंट है ना, ठीक है, मतलब अपने बैलेंस की इंक्वायरी भी कर सकता है ना कि उसके अकाउंट में अभी कितना बैलेंस है, ठीक है। सही है। तो आपकी बस आपको ये बात समझ आ गई ना, ठीक है। तो इसके बाद जो है ना, जो सेकंड चार्ट पे हम आते हैं ना, तो पहले पहले मैं आपको जो जो ये माइन्यूशिया और यो जो के माइन्यूशिया को हम किस तरह एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, वो सारी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। सही है। तो पहले पहले जो है ना, मेरे पास जो एक थी चीज़ है ना, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा ना, ठीक है। सही है। तो उस पे आते हैं ना, पहले मैं वो आवाज़ तो सही आ रही है ना। अच्छा। तो बात ये है ना कि पहले पहले आप ये समझ लेना कि हमारे पास जो फिंगरप्रिंट होती है ना, फिंगरप्रिंट जो इमेज ली जाती है ना, ठीक है। तो उसमें हमारे पास जो आपने पढ़ा होगा ना, उसमें हमारे पास दो किस्म की मतलब पैटर्न्स है ना, ठीक है। एक पैटर्न को हम रिच एक को हम रिच कहते हैं और एक को हम वेली कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ। इसके बाद हमारे पास जो कंसिडरेशन की पॉइंट है ना, यानी मतलब जो पैटर्न हम फॉलो करते हैं या जिस पैटर्न को हम रिकॉग्निशन के लिए, फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन के लिए हम यूज करते हैं ना, वो रिजिस है, ठीक है। और सारी बात वो जो रिजिस है ना, उससे स्टार्ट होती है, ठीक है। तो तो हमारे पास आपको मैंने एक फाइल सेंड की थी, वो thesis.pdf, वो आपके पास है कि नहीं? हाँ, वो आप ओपन कर ले, ठीक है। नहीं नहीं, thesis.pdf एक 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 पीडीएफ फाइल थी। तो वो ओपन कर ली, उसमें 14 नंबर पेज पे आ जाए। पेज हाँ हाँ, वो जो जो पीडीएफ की है ना, उसमें जो 14 पेज पे आ जाए आप। हाँ, व्हाट इज फिंगरप्रिंट। तो इस पे आप देख लेना, लिखा है ना कि ए फिंगरप्रिंट इज ए पैटर्न ऑफ रिजेस एंड वेरीज ऑन द सरफेस ऑफ फिंगर टिप, ठीक है। तो हमारे पास जो आप अगर अपनी फिंगरप्रिंट को देख लो ना, ठीक है, तो उसमें आपको दो किस्म की लाइन, जो राउंड टाइप की जो लाइन नजर आती है ना, ठीक है, दो किस्म की है ना। एक थोड़ी जब आप गौर से देख लो ना, तो एक थोड़ी वो उभरी हुई यानी रिज होती है ना, मतलब यानी मतलब आप ये समझ लेना कि उभरी हुई होती है ना। हाँ, उभरी हुई, हाँ। तो इसको कहते हैं रिच। और जो जो थोड़ा मतलब इस तरह के है ना, जो व्हीली की टाइप होती है ना, जो मतलब थोड़ी नीचे होती है ना, ठीक है। दरमियान जो जगह होती है ना, ठीक है, तो उसको वेली कहते हैं, ठीक है। हाँ। तो हमारे पास जो मैंने कहा ना कि हमारे पास जो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है ना, वो माइन्यूशिया है, ठीक है। और इसी माइन्यूशिया को हम यूज करेंगे कि हमारे पास जो भी मतलब आप कह सकते हैं ना, जो भी रिकॉग्निशन होगी ना, वो माइन्यूशिया के जरिए होगी, ठीक है। तो हमारे पास ये माइन्यूशिया इस फिंगरप्रिंट में कहाँ होती हैं, ठीक है। तो आप अगर अपनी फिंगरप्रिंट को देख लेना, या जो फिगर 1.1 है ना, ठीक है, उसमें आप देख लेना, ठीक है। तो हमारे पास जो ब्लैक पिक्सल है ना, ब्लैक पिक्सल्स, ठीक है, जो जो ब्लैक कलर की जो लाइन दिख रही है ना, ठीक है। तो वो लाइन जो है ना, ये रिजिस है, ठीक है। और ये जो व्हाइट कलर की है ना, ये वेलीज हैं, ठीक है। तो तो हमारे पास अगर आप ये देख लेना कि हमारे पास एक रिज एंडिंग है, मतलब ये जो ब्लैक कलर की जो एंड हुई है एक जगह, ये आप जो फिगर 1.1 के ए नंबर पार्ट में आप देख लेना, ठीक है। तो ये जो जहां एंड हुई है ना, ठीक है, तो उसको कहते हैं रिज एंडिंग। और इसी जहां ये एंड हुई ना, इसी पॉइंट पे माइन्यूशिया होता है, ठीक है। और ये जब अगर आप जो जो बाइफर्केशन में देख लेना, ठीक है,
तो बाइफरकेशन में आप जो ये जो ब्लैक पॉइंट है ना, ब्लैक जो ब्लैक कलर की आई है ना, और फिर वो वाई की शेप में हुई है वो, ठीक है। हाँ, तो जहाँ पे ये दो ब्रांच में डिवाइड होती है ना, ठीक है, तो उसी पॉइंट भी माइनूशिया होता है, ठीक है। क्रॉसिंग माइनूशिया, ठीक है। और आप ये बात भी यानी ज़हन नशीन कर लेना कि ये जो माइन्यूशिया का जो भी पैटर्न होता है ना, ये जो हमारे 10 फिंगर है ना, उनकी भी चेंज होती है, और ज़िंदगी में ये कभी भी ये चेंज नहीं होती, ठीक है। सारों की जो माइन्यूशिया पैटर्न होगा ना, ये मुख्तलिफ होगा, ठीक है। 10 के 10 फिंगर, और इस तरह 10 के 10 फिंगर का भी मुख्तलिफ होता है, और इस तरह जो भी अरबों की जो लोग हैं ना, मतलब जितने भी इंसान है ना, उन सारों के ये मुख्तलिफ होंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसलिए तो अगर आपसे पूछा जाए ना कि आप एटीएम सिस्टम के लिए फिंगरप्रिंट क्यों यूज कर रहे हो, दूसरा सिस्टम मतलब फेस रिकॉग्निशन या पाम रिकॉग्निशन को यूज नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये जो माइन्यूशिया है ना, ये एक ऐसा पैटर्न है ना, ठीक है, कि ये जिंदगी में कभी भी चेंज नहीं होती, और हत्ता के 10 फिंगर की भी ये मुख्तलिफ होती हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं ना, तो अब आपको यानी पता चल गया ना कि रिज एंडिंग कौन सी है, और जो हाँ ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं, नीचे आ जाते हैं ना, ठीक है। वाई वी यूज फिंगरप्रिंट्स, तो ये आप पढ़ लेना, ये आसान सा पैराग्राफ है ना, ठीक है। हाँ ठीक है, इसमें कुछ भी मसला नहीं होगा। आगे से हम जो पढ़ते हैं ना, ठीक है। आपके वो स्लाइड की तरफ मैं आ जाता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना, इसके बाद जब हम अभी माइन्यूशिया को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेप अभी हम पढ़ेंगे ना, ठीक है। तो माइन्यूशिया को एक्सट्रैक्शन मतलब ये ना, फिंगरप्रिंट इन्हेंसमेंट पे आ जाएंगे, चलो। जो चैप्टर नंबर 2 है, आई चैप्टर नंबर 3 पे आ जाए, ठीक है। फिंगरप्रिंट इन्हेंसमेंट, पेज नंबर 27, ठीक है। ये तो आइडेंटिफिकेशन है, फिंगरप्रिंट इन्हेंसमेंट चैप्टर नंबर 4, सॉरी, ठीक है। तो इसमें जो है ना, जो आपने लिखा है ना सिगमेंटेशन और ये वगैरह, ये सारी चीज़ें ना, ठीक है। तो इसमें हम ऐसा करते हैं ना, ठीक है, कि जो ये स्टेप आपने शायद रखने में पहले लिखा है ना, जो फिंगर आइडेंटिफिकेशन फ्लो चार्ट है ना, ये इन चीज़ों के बाद लिख लें, ठीक है। ये इन सेगमेंटेशन, ये सेगमेंटेशन, नॉर्मलाइजेशन, ओरिएंटेशन, एस्टिमेशन, ये इन सब चीज़ों के बाद में लिख लें, ठीक है। क्योंकि ये तो जब जब हम सारी वो कर लेते हैं ना, ठीक है। सही सही है ना, ठीक है। तो हाँ, समझ आ गई ना, ठीक है। तो उसके बाद हम करते हैं ना, यानी आइडेंटिफिकेशन वगैरह। और ये अगर यहाँ भी हो जाए, अगर यहाँ भी हो ना, तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन बात जी, आ आ आ हाँ, ये बात है ना, ठीक है। तो अभी हम आते हैं ना कि कौन से स्टेप को अभी स्टार्ट करें, कि सिगमेंटेशन, नॉर्मलाइजेशन तो नहीं है, ओरिएंटेशन, एस्टिमेशन भी नहीं हो, लेकिन